इजरायल और हमास के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें क्या अगले कुछ घंटे इस हिसाब से निर्णायक होने वाले हैं कि गाजा को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाए। क्या ये युद्ध भीषण से महाभीषण होने वाला है? क्या क्या वहां पर हो रहा है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। 7वें दिन इजरायल के टैंक गाजा पर हमले के लिए तैयार होकर बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। इजरायल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को पहले ही अल्टीमेटम देकर दक्षिण की तरफ जाने के लिए कह दिया है। हमास ने उत्तरी गाजा के लोगों को कहीं भी जाने से रोकने वाला आदेश निकाल दिया है। लेबनान की तरफ से इजरायल में हिजबुल्लाह के आतंकी घुसपैठ करने में जुटे हैं, जिन्हें रोकने के लिए इजरायल एयर स्ट्राइक कर रहा है। हमास ने दावा किया है कि इजरायल की अटैक में 13 बंधक इजरायलियों की जान चली गई है। यह दावा हमास का है। लेकिन कुल मिलाकर इस समय जो वॉर जोन है वहां पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां पर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और इन खतरनाक इलाकों से, इन खतरनाक हालात में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय हम लोग दक्षिणी इजरायल में हैं और यहाँ पर इजरायल की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास को 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना इलाका छोड़कर गाजा पट्टी में हमास के लोग वहां से निकल जाए। इस समय अगर हम देखें तो इजरायल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इलाके को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक के बाद एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। बहुत ही ट्रक आर्मर्ड व्हीकल्स है जिनमें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 155 मिलीमीटर की तोपें भी इस इलाके में लाई जा रही है। अगर आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देखिए, बहुत बड़ा ट्रूप मूवमेंट इस समय यहाँ लगातार हो रहा है और इजरायल की सेना, चाहे ये ट्रक बख्तरबंद गाड़ियां हो या ट्रक्स हो, उनमें आगे ये बढ़ रहे हैं। सारा इंडिकेशन यही है कि इजरायल ने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को उतारेंगे गाजा पट्टी में। मेरे पीछे देखें तो एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में इजरायल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी तैयारी पूरी है और आप पीछे देख भी सकते हैं। मैं लगातार टैंकों को दिखने की कोशिश कर रहा था और एक रेजिमेंट से कहीं ज्यादा, यानी अगर 20 से 22 टैंक एक रेजिमेंट में होते हैं या 24 टैंक, तो उससे कहीं ज्यादा टैंकों की आवाजाही, टैंकों का शुरू हो गया है। और ये आपको बता दें कि इजरायल की सेना ने मन बना लिया है। अब ये टैंकों का मूवमेंट शुरू हुआ है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखाती है कि किस तरह का इलाका है और यहाँ कैसे टैंक आगे बढ़ रहे हैं। इजरायल की सेना हमास को खत्म करने के लिए गाजा क्यों जा रही है वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल कई बंधक जो हमास के आतंकियों ने 7 तारीख को जब इजरायल पर आक्रमण किया था और उन सभी लोगों को बंधक बना बनाकर ले गए थे, अव्वल तो उन बंधकों को छुड़ाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इजरायल के लिए इस समय। और दूसरी चीज जो है वो ये कि गाजा पट्टी में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो जमीन के ऊपर फिलिस्तीन के आम नागरिक, गाजा के आम नागरिक और जमीन के नीचे वो सारा इलाका जहां पर आतंकी अपनी व्यवस्था करके रखते हैं। तो इजरायल की सेना जब घुसेगी भीतर गाजा के, तो क्या वहां पर किस तरीके से वो अंजाम देगी अपने ऑपरेशन को, उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। אני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. מה אתה צריך? טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה, למעלה, עוד למעלה. ימינה! जैसे ही जो इजरायल के टैंक हैं वो गाजा में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ युद्ध के कई और मोर्चे भी खुल सकते हैं। और इससे जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है, जो ईरान की तरफ से एक धमकी, एक चेतावनी इजरायल को दी गई है कि अगर युद्ध इस तरीके से आगे बढ़ता रहा तो और मोर्चे खुल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को चेतावनी दी है, कहा है कि अगर गाजा में बमबारी इजरायल ने बंद नहीं की तो युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है ईरान एक तरह से धमकी दे रहा है
इसीलिए ये आशंका भी जताई जा रही है कि गाजा में इजरायल सेना के अटैक बढ़ेंगे तो क्या अरब देश और इजरायल के बीच युद्ध हो सकता है फिर से। इजराइल हमास के वर्तमान युद्ध से 14 साल पहले 2009 की बात है। इजराइल की सेना जब हमास के खिलाफ पहली बार गाजा में जमीन के रास्ते घुसकर आक्रमण करती है, 15 दिन तक गाजा की धरती पर इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों को चप्पे चप्पे से खोजकर खत्म करते हैं। 15 दिन बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। लेकिन पहले भी इजराइल ने जमीनी रास्ते से हमास पर हमला किया है और पूरी तरह से हमास को ध्वस्त करने का प्रयास किया, परास्त करने की कोशिश की। उसमें इजराइल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इजराइल की सेना जमीनी स्थिति से भली भांति वाकिफ है। इजराइल की सेना के पास लगातार वहां से खुफिया जानकारी भी आती रहती है और इसीलिए इस बार न केवल तोपों से बल्कि हवाई जहाजों से जबरदस्त हमला किया जा रहा है। साल 2014 आया, दूसरी बार गाजा में घुसकर इजराइल की सेना आतंकियों को घेरती है, मारती है और हमास के आतंक को खत्म करना शुरू करती है। 19 दिन तक तब गाजा के भीतर इजराइल के सैनिक पहुंचकर अटैक करते रहे। लेकिन साल 2014 में भी गाजा से हमास खत्म नहीं हुआ। क्या अब इसी तरह फिर से गाजा में इजराइल की फौज दाखिल होकर हमास का समूल नाश कर पाएगी? क्या अब गाजा में इजराइल के घुसने के साथ जंग खत्म होने की जगह और बड़ी हो जाएगी? इस वजह को समझने के लिए देखिए इन टैंक को जो गाजा की तरफ आगे बढ़ते हैं और इजराइल के सैनिकों से मिलकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। 9 साल बाद इजराइल एक बार फिर गजा पर जमीनी हमले बोलने की तैयारी कर रहा है। टैंक लेकर के उसकी टीमें एश्केलॉन से द्रोत से आगे बढ़ते हुए गजा की सीमाओं में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन डर इस बात का है कि जिस तरह से अरब देश गजा को समर्थन दे रहे हैं, हमास को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में अगर ये विवाद और बढ़ता है और ये हमला ऐसे ही बढ़ता है तो क्या एक बार फिर अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ जाएगी? संभावना इसकी लोगों की है और इसी बात की आशंका भी है, डर भी है। तो क्या अभी जो जंग इजराइल और गाजा में हमास के बीच छिड़ी, इसमें एक एक करके ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, कतर, जॉर्डन समेत दूसरे अरब देश उतर सकते हैं? अगर हाँ, तो ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? याद करिए इन तस्वीरों को। इजराइल पर हमले और गाजा पर इजराइल की तरफ से आतंक का जवाब देने के बाद से अमेरिका की तरफ से मदद का जहाज हथियारों के साथ पहुंच चुका है। फिर गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचकर कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो यहीं हैं। इसके बाद दुनिया की हर लड़ाई में किसी न किसी एक पक्ष के लिए हथियार के सबसे बड़े प्रायोजक के तौर पर चर्चित अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान दीजिए, खासकर आखिरी लाइन में जिसमें एक देश का नाम लिया जाता है। बी केयरफुल ईरान, यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच अरब देशों का स्टैंड क्या है। इजिप्ट फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। जॉर्डन फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के हमले का विरोध किया है, यानी फिलिस्तीन के साथ है। लेबनान के बॉर्डर पर तो अभी इजराइल के साथ बमबारी तक हो रही है, क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए इजराइल की पोस्ट और टैंक पर अटैक तक कर चुका है। सीरिया खुलकर इजराइल के विरोध में है। सऊदी अरब का स्टैंड अभी फिलिस्तीन के समर्थन में ही है। यूएई सऊदी अरब की तरह मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश शांति से रहें। बहरीन अभी इजराइल के साथ बने अपने नए संबंध और फिलिस्तीन के साथ रहे ऐतिहासिक संबंधों को संभालने में जुटा है। कतर एक तरफ संबंध इजराइल से रखता है, दूसरी तरफ हमास को आर्थिक मदद भी देता है। ईरान ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया। ईरान वो देश है जो हमास को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब में मदद करता है। अब देखिए, जब इजराइल के लोग अमेरिकी विदेश मंत्री से अपना दर्द बताते हैं तो ब्लिंकन भरोसा देते हैं कि बंधकों को छुड़ाने में अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा। तो क्यों ना माने कि अब युद्ध के 7वें दिन जो कदम इजराइल और अमेरिका मिलकर हमास के खिलाफ गाजा में बढ़ा रहे हैं और जो कदम अरब देशों के बीच बढ़ने लगे, वो दोनों एक दूसरे को सामने लाने के लिए काफी हैं।